नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के उसने अभी तक का रिटर्न दिया है 26.18% का। 5 सालों के रिटर्न की बात करें तो दोस्तों इस स्कीम का रिटर्न रहा है 35.19% का। दोस्तों, अगर 3 वर्ष के रिटर्न की बात कर ली जाए तो मात्र 3 साल में इस फंड ने 38.99% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर 1 साल के रिटर्न को देखा जाए तो 1 साल में इस फंड ने 47.71% का रिटर्न दे दिया है और 6 महीने में 3.71% का रिटर्न दिया है। और 1 महीने की बात करें तो मात्र 1 महीने में दोस्तों इस फंड ने एफडी और आरडी जैसे स्कीमों की तुलना में 7.38% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड की। टाटा डिजिटल इंडिया फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने लक्ष्य रखा है मात्र 25,000 इन्वेस्टमेंट का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मात्र 25,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से आप 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड में तो। लेकिन इससे पहले हमें इस स्कीम की कुछ डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, टाटा डिजिटल इंडिया फंड की अगर एनएवी प्राइस की बात करें तो 43.01 रुपये का एनएवी प्राइस है। फंड साइज की बात की जाए दोस्तों तो फंड साइज इसे 5,158 करोड़ रुपए का फंड साइज है। अगर दोस्तों आप मिनिमम एसआईपी की बात की जाए तो आप अगर एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करना चाहते हैं, हर महीने एक छोटी सी रकम जमा करना चाहते हैं इस फंड में, तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 150 रुपये रखी गई है। 150 रुपये से आप इस फंड में शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी एक मुश्त पैसा डालते हैं इस फंड में तो मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपये का रखा गया है। दोस्तों, टाटा डिजिटल इंडिया फंड को अगर कंपनी वाइज होल्डिंग्स की नज़र से देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड मिलेगा। इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड जैसी कंपनियाँ दिखेंगी हमें। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से दोस्तों अगर इस फंड को देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है 82.3% का। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो सर्विसेज सेक्टर में 7% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, कम्युनिकेशन सेक्टर में 7% और अदर सेक्टर में 3.7% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और मैं वहां चलकर आपको सारा गणित ये समझाने के प्रयास करूंगा कि कैसे आप अगर टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 25,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको 2 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम बनेगी। आपको ये सब कुछ मैं कैलकुलेटर पर सारा कुछ कैलकुलेट करके अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर हमने जो इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो हम करने जा रहे हैं वो 25,000 का करने जा रहे हैं, इसलिए 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाल देते हैं। दोस्तों, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट यानी कि जब से इस फंड की शुरुआत हुई है तब से लेकर के अब तक इसने रिटर्न दिया है 26% से भी ज़्यादा। यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हम कम लेकर चल रहे हैं, 25% अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लेकर भी चलें और कैलकुलेशन को 5 सालों पर कर दें। अगर 5 सालों के लिए कैलकुलेट करते हैं हम, पहले 5 सालों के लिए अगर हमने 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया टाटा डिजिटल इंडिया फंड में और 5 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़ दिया तो दोस्तों 25,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 51,294 रुपये का होगा और 25,000 रुपये की वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाएगी 76,294 रुपये। बात करते हैं दोस्तों अगर 10 सालों की, अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया, 10 सालों तक के लिए टाटा डिजिटल इंडिया फंड में डाल करके छोड़े रखा, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का मिलता रहा तो 10 सालों में दोस्तों 25,000 रुपये पर 2,07,831 रुपये का रिटर्न मिलेगा और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 2,32,831 रुपये। दोस्तों, अगर 15 सालों की मैं बात करूं, अगर हमने इन्वेस्टमेंट को 15 सालों तक लगातार करते रहे, मतलब कि 25,000 रुपये आपको टाटा डिजिटल इंडिया फंड में डालना है और इस म्यूचुअल फंड में आपको डालने के बाद 15 सालों के लिए छोड़ देना है तो 15 साल बाद दोस्तों 25,000 रुपये पर जो आपको रिटर्न मिलेगा 6,85,543 रुपये का होगा और आपकी जो कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 7,10,543 रुपये। यानी कि 15 साल में आप 7 लाख रुपये बना लेंगे टाटा डिजिटल इंडिया फंड के माध्यम से अगर आपको 25% का रिटर्न रेट मिलता रहा तो। अब बात करते हैं दोस्तों अगर 20 सालों की, अगर हमने इन्वेस्टमेंट को 20 सालों के लिए छोड़ दिया, 25,000 रुपये छोटी सी रकम है, आपको जमा करनी है टाटा डिजिटल इंडिया फंड में, अगर आपको डाल दिया आपने तो उसके बाद अगर आपने 20 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़े रखा तो 25,000 रुपये पर 21,43,404 रुपये का रिटर्न दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेटर में।
और उसके बाद जो आपका जो टोटल फंड वैल्यू है वो 21,68,404 रुपये हो जाएगी मात्र 20 सालों में दोस्तों। अब बात करें दोस्तों अगर 25 सालों की, अगर हमने इन्वेस्टमेंट 25 सालों के लिए कर दिया, लंबे समय अवधि तक के लिए डाल करके छोड़ दिया, 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 25 सालों तक के लिए छोड़ दिया और 25% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो 25 सालों बाद दोस्तों 25,000 रुपये पर आपको 65,92,445 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। मात्र दोस्तों आपको 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 65,92,445 रुपये का रिटर्न मिल रहा है यहाँ पर, और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी 66,17,445 रुपये हो जाएगी। दोस्तों अगर 30 सालों तक इन्वेस्ट कर दिया, लंबे समय अवधि तक निवेश कर दिया, कम समय में निवेश किया, छोटी सी उम्र में निवेश कर दिया, 25 सालों में 30 सालों में अगर इन्वेस्ट कर दिया, तो दोस्तों 25,000 रुपये पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 2,69,839 रुपये का होगा। और दोस्तों आपकी फाइनल फंड वैल्यू जो होगी वो 2,01,94,839 रुपये की हो जाएगी। दोस्तों हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि अगर आपने 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 2 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम बन सकती है। यहाँ पर इस कैलकुलेटर के माध्यम से हमने इस बात को साबित भी कर दिया कि मात्र 25,000 का इन्वेस्टमेंट है, आपको जो टोटल फंड वैल्यू है 30 सालों बाद अगर आपको 25% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा तो 2,01,94,839 रुपये आपके बन सकते हैं। दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड के अगर कुछ अन्य डिटेल्स पर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो 0.35% का देना होता है, एग्जिट लोड 0.25% का देना होता है अगर आप रिडीम कर लेते हैं 30 दिन के भीतर, और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% का देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड की ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा हुआ अगर कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।